माला से नाम जप करते रहते हैं, किंतु किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो मन उन्हीं बातों में फंस जाता है। इस उलझन से कैसे निकले? भजन करते हैं लेकिन किसने कुछ कह दिया, मन में वही घूमता रहता है। जी, सर्वप्रथम तो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, आपको बारंबार प्रणिपात करता हूँ पूज्य महाराज जी को, और इस दिव्य स्थली 160 कुटिया को बारंबार नमन करता हूँ। जैसा कि अभी इन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि हाथ में माला चल रही है लेकिन मन संसार में किसी ने कुछ कह दिया तो वो वही उलझा रहता है, तो वहीं जाके अटक जाता है। अब अगर इस बात पे विचार किया जाए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मन अगर दूसरी जगह अटका हुआ तो क्या माला करना छोड़ दें। इसलिए कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चहुदिस फिरे सो तो सुमिरन नाए। एक पक्ष ये भी होता है अगर कोई नहीं भी कुछ कहता तब भी मनुआराम संसार में भटकते हैं, और दूसरा पक्ष ये है कि किसी ने कुछ कह दिया तो मन उस पर जाकर के अटक गया, लेकिन फिर भी मन अटक रहा है चाहे जितनी बार, फिर भी माला तो जपनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे जितनी बार मन में वो बातें आ रही हैं, और ये संसार का एक पक्ष है कि कोई हमें प्रेम से माला पहना रहा है तो उसकी याद नहीं आएगी, पर किसी ने हमें कुछ कह दिया या किसी ने हमें गाली भी दे दी। अब इनका प्रश्न है उलझन से कैसे निकले, बार बार वही चिंतन हो रहा है। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप यदि नाम जाप कर रहे हैं, भले मन कहीं भी फंसा है, नाम अपना काम करेगा। भाएं कुभाएं अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसु। किसी भी प्रकार से मुख से निकला हुआ नाम काम करता है। देखिए अजामिल का मन कहाँ था? अपने पुत्र में था, लेकिन पुत्र के ब्याज से मुख में नाम था प्रभु नारायण का, तो मन तो नारायण में नहीं था कि जुबान पर नारायण नाम था। उसका फल क्या हुआ ये आप सब जानते हैं, भागवत कथा पढ़ते रहते हैं। हाँ, इतना है कि यदि आप मन सहित भगवान का भजन करें तो बहुत जल्दी जीव का कल्याण हो जाता है और नाम की महिमा फिर 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। महाराज जी, वो भी तो एक अभ्यास है। अभ्यास है ना तो कौनते या वैराग्य जग रही है, वो भी एक अभ्यास ही है कि मन चाहे बार बार किसी एक विषय पे जाकर अटक गया है, लेकिन अगर नाम का अभ्यास चल रहा है तो एक पक्ष ऐसा होगा और एक समय ऐसा आएगा कि वहां से मन स्वतः हट करके जो जप आप कर रहे हैं उसमें अपने आप लग जाएगा कुछ समय के बाद, वो जप की कृपा से। और आप किसी की बात को इतना महत्व देते क्यों हैं? कौ न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख के रूप में जो भी हमारे पास आ रहा है किसी न किसी के माध्यम से आ रहा है, वास्तव में हमारे कर्मों का फल है, ऐसा मान करके मन शांत कर लेना चाहिए। और किसी के प्रति भी राग द्वेष न पनपे, सुख देने वालों के प्रति राग ना हो और दुख देने वालों के प्रति द्वेष ना हो। काना कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो आप लोगों की बातों में इतना ज़्यादा मत अपने मन को फंसाओ, यही मानो कि मेरे कर्मों का फल है। जो बात आपको चुभ रही है ये चुभनी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा विचार करना कि मेरे कर्मों का फल मेरे प्रभु का विधान है, इसी में ही भोगने में भला है। इसलिए कहा कि भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है, सुन सुनकर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। जो सह गया वो प्रभु चरणों में रह गया, अगर कुछ कह गया तो माया में बह गया। इसलिए बिल्कुल अपने आप को संतुष्ट रखो, संतुष्ट येन केनचित, और संसार की बातों को से मन को हटाओ और प्रभु में मन को लगाओ। अगला